हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में हमने संख्या पद्धति की परिभाषा और संख्या पद्धति को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इन सभी की परिभाषा हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। अब आते हैं संख्या पद्धति के पहले प्रकार वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या को बेसिकली दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या को भी बेसिकली दो भागों में विभाजित किया जाता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब कुछ स्टूडेंटों का ये डाउट रहता है कि पूर्णांक संख्या पर शून्य कौन सी संख्या होती है। तो शून्य ना ही तो ऋणात्मक संख्या होती है, ना ही धनात्मक संख्या होती है, यह एक इंटीजर होती है। तो मैंने यहाँ नोट लगा के लिख दिया है कि शून्य ना ही तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, यह एक इंटीजर या पूर्णांक है। दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक शांत संख्या होती है, एक अशांत संख्या, जिसे हम टर्मिनेटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी के नाम से जानते हैं। अशांत संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक तो पुनरावृत्ति संख्या, एक नॉन पुनरावृत्ति संख्या। मैंने इन सभी संख्याओं को एक स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया है और आई थिंक कि आपको समझ में आएगा। अशांत संख्या पर भी दो नाम हैं जिनके हिंदी नाम है अनवांछनीय आवर्ती संख्या, अनवांछनीय अनावर्ती संख्या। यहाँ पे आवर्ती संख्या और यहाँ पे अनलग लिखा हुआ है, बस इसकी यही पहचान है। अब आते हैं वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या में पहले पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या को हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या में 0 और प्लस माइनस दोनों संख्याएं होती हैं। यदि हम पूर्णांक संख्या पर इस धनात्मक संख्या को बस लेते हैं तो एक नाम निकल के आता है। यदि हम इन सभी धनात्मक संख्याओं को एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो एक नाम निकल के आता है जिसका नाम है प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या की भी परिभाषा निकल के आती है कि प्राकृत संख्या वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जो सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। या प्राकृत संख्या की एक परिभाषा और भी है कि जो गणनाओं के लिए उपयुक्त होती है वे सभी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। यदि हम धनात्मक संख्या में 0 भी सम्मिलित कर लें तो उसका एक नया नाम निकल के आता है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की भी एक परिभाषा निकल के आती है कि यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वे हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो यदि हम ऋणात्मक संख्या में जानते हैं कि किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह लगा है तो वे सभी संख्याएं हमारी ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव संख्या में हम शांत संख्या और अशांत संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। तो शांत संख्याएं जब किसी अंश में हर का भाग देने पर दशमलव में 1 या 2 अंक बाद अंश पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ऐसी संख्या हमारी शांत संख्या कहलाती हैं। यदि हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा कोई शेषफल नहीं बचता है। शेषफल हमारा यदि शून्य बचता है और पूर्णतः वह संख्या विभाजित होगी तो हमारा क्या बचेगा, शेषफल शून्य बचेगा। यदि वह संख्या जो किसी संख्या से हम भाग देते हैं और हमारा शेषफल शून्य नहीं होता, कोई संख्या आती है, कोई संख्या आ रही है, शून्य नहीं होता कोई संख्या आ रही है, तो ऐसी संख्याएं बार बार आती रहती हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी अशांत संख्याएं और उसमें अनवांछनीय आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यदि हम 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा और 3/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा। इस प्रकार की संख्याएं हमारी शांत संख्याएं कहलाती हैं जो भाग देते वक्त एक पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अशांत संख्याएं जो हमको शेषफल क्या होता है, 0 नहीं प्राप्त होता है, वो कोई ना कोई संख्या हमको प्राप्त होती ही जाती हैं, वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अशांत संख्या कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे संख्याएं रिपीट होती हैं, वही रिपीट होती रहती है। जैसे कि 1/3 को यदि हम रिपीट
भाग देंगे तो 0.333 ये बार बार रिपीट होता रहेगा, मतलब ये 33 आएगा, कोई संख्या नहीं आएंगी यहाँ पर, वही संख्याएँ आएंगी। ये तो फिर कोई संख्या जैसे 57/99 को यदि भाग देंगे तो 0.97 इस टाइप की संख्याएँ आएंगी। तो वे संख्याएं जो एक पैटर्न बनाती हैं, जैसे यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है 333 आ रहा है, यहाँ पर भी 575757 आ रहा है, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी अनवांछनीय अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। अब इन संख्याओं को यदि जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, इन संख्याओं में यदि हम इनको एक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि इसका नाम है बार। यदि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही हैं तो उनको एक संख्या इस प्रकार से लिख देते हैं जिसको हम बार के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं अनवांछनीय अनावर्ती संख्या, जिसको हम नॉन पुनरावृत्ति कहते हैं। अब ये वे संख्याएं होंगी जो क्या होंगी? रिपीट तो होंगी लेकिन एक पैटर्न नहीं बनाएंगी। जैसे 6/7 को यदि भाग देंगे तो हमारा 0.85714 इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। अभी यहाँ पे इस प्रकार की संख्याएं आ रही थी कि वो रिपीट हो रही थी, वही बार बार रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वही बार बार रिपीट नहीं हो रही, एक अलग संख्या आ रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी अनवांछनीय अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। और अनवांछनीय अनावर्ती संख्या वे सभी संख्याएं होंगी जो अपरिमेय संख्याएं होंगी, और अपरिमेय संख्याएं वे सभी रूट के रूप में होती हैं। वे सभी संख्याएं हमारी किस प्रकार की होती हैं? रूट वाली संख्याएं होती हैं। अब हम इसी में आते हैं, जैसे कि अब हम परिमेय संख्या देखते हैं। तो अब हम परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे कि P/Q में क्या होगा? हमारा जो Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। P और Q जो होगा वो पूर्णांक को बिलोंग करेगा, ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि हमने संख्याओं में देखा है 2/3, 4/5 इस प्रकार की और भी संख्याएं हैं जिनमें क्या होता है, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जैसे √2, √5, √7 और पाई भी जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आता होगा कि जो 4 है या फिर 60 है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको आगे लिखेंगे तो 2 × 2 से ये 2 निकल के बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से भी ये अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा 4। तो 4 जो है 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 4 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या हमारी क्या कहला जाएंगी? ये परिमेय संख्या कहला जाएंगी। ये 0 नहीं होना चाहिए, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर हमारी संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में यही है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब दशमलव संख्या में शांत संख्या और अशांत संख्या में पुनरावृत्ति संख्या। शांत संख्या और पुनरावृत्ति संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे तो वे संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। शांत संख्या एवं पुनरावृत्ति संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को जैसे कि हमने बताया कि पाई जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस पार्ट में हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम संख्याओं को और आगे देखेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ।